हेलो बच्चों, वेलकम टू द वीसीसी क्लासेस। आप सभी बच्चों को वीसीसी क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इंद्रधनुष पर बात करेंगे और ये बच्चों मानव नेत्र, वायुमंडलीय वर्तन और बाह्य विक्षेपण का लेक्चर नंबर 4 होगा। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में जब हम इंद्रधनुष बना रहे थे तो सिस्टम के इंटरनल प्रॉब्लम के कारण हमारा वीडियो ऑटोमेटिक बंद हो गया था, इसलिए इन कारणों से हमें प्रिज्म का एक नया लेक्चर वीडियो बनाना पड़ा है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं बच्चों कि मुश्किल कुछ नहीं दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल कुछ नहीं दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे तेरे हकीकत में, जरा मेहनत तो कर। तो आइए बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंद्रधनुष। क्या होता है इंद्रधनुष? बच्चों, जब वर्षा होता है और सूरज चमकता है तो कभी कभी सूरज की तरफ हम पीठ करके जब खड़े होते हैं तो आकाश में बच्चों कभी कभी एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है। इस रंगीन पट्टी को हम इंद्रधनुष कहते हैं। सभी समय नहीं दिखाई देगा, कभी कभी। देखो, बना देते हैं रंगीन पट्टी। इस तरह से बच्चों, इस रंगीन पट्टी को हम इंद्रधनुष कहते हैं। कैसे बनता है? वर्षा होगा और कभी कभी जब सूरज निकलेगा तो कभी कभी सूरज की तरफ हम पीठ करके खड़े होंगे तो आसमान में इस प्रकार के अर्धवृत्ताकार पट्टी दिखाई देगा और इस अर्धवृत्ताकार पट्टी को हम इंद्रधनुष कहते हैं, जिसे हम लिख रहे हैं। लिख लो। जब वर्षा होती है और सूर्य चमकता है और हम जब सूरज की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो कभी कभी आकाश में एक अर्ध वृत्ताकार एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है। जिसे बच्चों हम डॉट 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 यानी इंद्रधनुष कहते हैं। वर्षा होगा ना और सूरज चमकेगा तो कभी कभी आसमान में आपको ऐसा एगो नज़ारा दिखाएगा और इस नज़ारा को हम इंद्रधनुष कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इंद्रधनुष बनता ही क्यों? तो बच्चों, इंद्रधनुष के पीछे बनने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन और प्रवर्तन। ठीक, मिटा रहे हैं। देखो, होता क्या है बच्चों कि जब वर्षा होता है तो एकाएक सभी वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर नहीं आ जाती है। बहुत सारे पर जो वर्षा की बूंदें हैं वो आकाश में लटकी हुई रहती है, असंख्य वर्षा की बूंदें। ठीक है, और जब सूरज निकलता है उस दरमियान तो सूरज का प्रकाश जब इन बूंदों से होकर गुजरता है तो ये प्रिज्म का काम कर देते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास वर्षा के बूंद है। बहुत सारे आसमान में ऐसे ऐसे बूंद रहते हैं, बहुत सारे बूंद रहते हैं, असंख्य बूंद रहते हैं। तो हम एक बूंद को बात कर लेते हैं। ये हमारा क्या बच्चा? ये हमारा है वर्षा की बूंद। ठीक है, तो एक बूंद की बात करते हैं। अब जैसे वर्षा हुआ और इधर हमारा सूरज चमकना शुरू हुआ। अब देख लो, हमारा ये सूरज है, इससे कोई प्रकाश किरण बच्चों इस तरह से बूंद पे पड़ा। तो जैसे ही बूंद पे पड़ता है ना बच्चों, तो सबसे पहले इसका अपवर्तन होता है। जाना चाहे तो सीधे, लेकिन सीधे ना जाके इस तरह से जाएगा।
अब यहाँ पर प्रकाश का क्या हुआ अपवर्तन। ये हमारा है श्वेत प्रकाश, और प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़े कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का बना होता है। तो बच्चों यहाँ हमारा जो वर्षा के बूंदे हैं वो प्रिज्म की तरह व्यवहार कर देगा, प्रिज्म का रूप धारण कर लेगा। प्रिज्म में हम क्या पढ़े कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंग में बढ़ जाता है, वो घटना वर्ग विक्षेपण कहलाता था। तो यहाँ प्रिज्म का काम वर्षा के बूंद कर रहा। श्वेत प्रकाश आया, वर्षा में प्रवेश किया, वर्षा के बूंद में जाना चाहे था सीधे, लेकिन सीधे न गया, इसका अपवर्तन हुआ। फिर दूसरे सतह, पहली सतह पर पड़ा था वैसा हुआ, और दूसरे सतह पर वर्षा के बूंद पर जब यही प्रकाश की किरण जाते बच्चों तो यहाँ पर आवर्तन होता है इस तरह से। और पुनः जब पहली सतह पर आ जाता है वर्षा के बूंदे तो पुनः यहाँ फिर से अपवर्तन होता है। इस तरह से हमारा यहाँ प्रकाश जो है श्वेत प्रकाश वो 7 रंगों में बढ़ जाता है। और बच्चों हमें इंद्रधनुष जैसे घटना देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो समझ गए कि धनुष कैसे बनता है। वर्षा के बूंदे प्रिज्म का काम करती है, जैसे ही प्रकाश श्वेत प्रकाश वर्षा के बूंदों से जाता है तो श्वेत प्रकाश का वहां होता है वर्ण विक्षेपण, यानी 7 रंग में वो बढ़ जाता है। ठीक, कारण कि वर्षा के बूंद के पहली सतह से प्रकाश का अपवर्तन होता है, दूसरी सतह से परावर्तन होता है, और पुनः पहली सतह से अपवर्तन होता है। तो इतने ही दरमियान में श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है। क्या सोचो, इसी कारण हमारा इंद्रधनुष दिखा देता है। तो आज का लेक्चर इसी का समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।